तो हेलो दोस्तों, मैं बादल एसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जो हमारे जो है दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए हमने जो है नित्य बैच स्टार्ट किया है। तो नित्य बैच में हमारा जो है चैप्टर चल रहा है रेशियो का, अनुपात समानुपात। ठीक है, तो इसमें हमारी ये क्लास हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। मैंने आपको जो है बेसिक तरीके से आपको बता दिया है कि क्या रेशियो होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे रेशियो में आते हैं। तो उस पर ही अलग तरीके के आज क्वेश्चन हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक जो है क्वेश्चन सारे बता दिए थे। आज जो है उससे आगे के क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम में। देखो, मैं दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस कहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी काम नहीं आएगा। दिल्ली यूपी पुलिस के साथ एसएससी जीडी, यूपी टेट, सुपर टेट, जहां भी आपके जो है बेसिक मैथ पूछा जाता है वहां उसके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो आप जो है अपना रिवीजन करते रहिए। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में बन जाए। तो इसकी बेसिक सी बात है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दूं, जो घटाने की बात कहा है तो उसमें से घटा ही दो। 15/19 में से घटा दो। क्या घटा दे? x घटा दो दोनों में से। और उसने कहा कि घटाने के बाद क्या आ गया? 3:4, मतलब 3/4। इसकी क्रॉस गुणा कर देंगे हम। 15 चौका 60, 60 माइनस 4x बराबर 19 57, 57 माइनस 3x। ठीक है, 4x को इधर ले जाएंगे, 3x 57 को इधर ले आएंगे, तो क्या इधर क्या बचेगा? 60 माइनस 57, और इधर क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60 माइनस 57 3 और 4x माइनस 3x x। तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। और यही हमारे जो है संख्या है जो कि उसने बोला है घटाने के लिए। या ऑप्शन में से संख्या उठा के भी आप जो है घटा के देख सकते हो। उसके बाद जो है अनुपात हमारा 3:4 आ जाएगा। ऑप्शन से भी आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया कि बेसिक तरीका ये है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 420 है। इनमें बड़ी संख्या क्या है? मैंने आपको बताया कि जहां भी हमारे योग दिया हो, गुणा दिया हो, कुछ भी दिया हो और अनुपात दिया हो तो करना क्या है? 420 योग दिया गया है तो योग के नीचे योग लिखेंगे अनुपात का। 3 4 और 3 7। बड़ी संख्या पूछी, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 4, तो उसी से गुणा कर देंगे बड़ी संख्या से। 7 6 42 60, 6 चौक 24, 240। बिल्कुल सिंपल, ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो हमें योग दिया गया है उसमें अनुपात का योग लिख देंगे। अगर हमें अंतर दिया गया हो तो अनुपात का अंतर लिखेंगे और जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, 1 रुपए के 50 पैसे के 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा पूरा टॉपिक मान लो एक ही क्वेश्चन में आपको जो है मैं खत्म करा दूंगा। ये पूरा टॉपिक एक ही क्वेश्चन में आपको जो है खत्म कर, क्वेश्चन में 2 कराऊंगा लेकिन आपको जो है इसमें ही सबको समझा दूंगा मैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, हर एग्जाम में। ठीक है, तो देखो हमारे पास सिक्के हैं 1 रुपए के, 1 रुपए के 50 पैसे के, 50 पैसे के 1 रुपए 50 पैसे और कितने? 25 पैसे के हमारे पास जो है सिक्के हैं। ठीक है, ये 25 पैसे के सिक्के। उन्होंने कहा कि 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात, मतलब इसका जो कुल मूल्य है, मूल्य जो है मूल्य दिया गया, मतलब कुल धन हमारे पास क्या है? 378 रुपए है। 378 रुपए सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यहाँ पे मूल्य का अनुपात है। मूल्य का अनुपात हमें दिया गया कितना? 13:11:7। ठीक है, मूल्यों का अनुपात सॉरी 378 सिक्के है। 378 मतलब इनकी संख्या है, टोटल संख्या, टोटल सिक्के हमारे पास गया है 378। ठीक है, और उनके मूल्य का अनुपात दिया गया, मतलब मूल्य का अनुपात ये है कि मूल्य 13 रुपए है, ये 13 रुपए है, 11 रुपए है, 7 रुपए है। अब इन मूल्यों हमें दिया गया कुल संख्या, तो संख्या का अनुपात भी हम निकालेंगे। कैसे संख्या का अनुपात हम कैसे निकालेंगे? देखो, अब 13 रुपए के में 1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे? 13 ही बनेंगे, 13। 11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 11 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे? 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 11 में कितने बनेंगे? 22। अब 7 रुपए में, 7 रुपए हमारे पास, 7 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 1 रुपए में
25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपए में कितने होंगे, 7 चौक 28। तो ये हो गया हमारे जो है संख्या का अनुपात, ये हमारे पास आ गया मूल्य का अनुपात दिया गया है, संख्या का अनुपात हमने निकाल दिया। अगर जिस क्वेश्चन में संख्या का अनुपात दिया गया हो तो वहां पे हमें मूल्य का अनुपात बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, कुल सिक्कों की संख्या है 378। ठीक है, जब कुल सिक्कों की संख्या हमारे पास है 378, तो कुल के नीचे कुल लिखते हैं, क्या सिक्कों की संख्या है हमारे पास 378, तो यहाँ पे भी सिक्कों का कुल सिक्कों का अनुपात का योग ही लिखेंगे। अब इनका योग कर देंगे संख्या का, 8 और 2 10 और 3 13 का 3 कहाँ से लगे 1, 2 और 2 4 1 5 और 1 6, ये है हमारे पास अनुपात का जोड़। यहाँ भी संख्याओं का अनुपात योग है और यहाँ पे भी हमने संख्याओं का योग ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है 22, तो 22 से कर देंगे गुणा। ठीक है, अब देखो 6 से काट दो, 6 ये 63 से 6 बार कट गया। ठीक है, अब क्या होगा, 6 दूनी 12 का 2 कहाँ से लगेगी, 6 दूनी 12 1 13 132। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 132। एक बार और समझा दूंगा, लेकिन इस तरह का एक क्वेश्चन और है जिसमें इसमें अगर कोई डाउट है तो वो अगले क्वेश्चन में आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 12 की तरह का 13 है क्वेश्चन, तो आपको जो है इससे जो है कंफर्म हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि थैले में कुल धन 116 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब देखो हमारे पास है 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का, 50 पैसे का, 50 पैसे का और 10 पैसे का, 10 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं। तो इन सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों का अनुपात मतलब संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात हमें दिया गया 3:4:8। ठीक है, संख्या का अनुपात दिया है तो हम क्या मूल्य का अनुपात भी निकाल लेंगे साथ के साथ, मतलब संख्या का अनुपात दिया गया है हमें तो मूल्य का अनुपात भी हम साथ के साथ निकाल लेंगे। अब 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, उसमें 3 रुपए होंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 2 रुपए होंगे। अब 10 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, ये रुपए होंगे 80 पैसे, मतलब 0.80 रुपए, 0.80 रुपए होंगे। ठीक है, अब हमें कुल धन दिया गया है, कुल धन हमें दिया गया है, कुल धन हमें दिया गया है 116। ठीक है, तो कुल धन के नीचे कुल धन लिखेंगे, कुल धन के नीचे क्या लिखेंगे, कुल धन, मूल्य कितना है 3 और 2 5 और जो है 80 पैसे, तो 5 रुपये 80 पैसे कुल धन है हमारा अनुपात में। ठीक है, 10 पैसों को सिक्कों की संख्या निकालनी, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, संख्या का अनुपात क्या है 8, तो गुणा कर देंगे 8 से। अब दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो से 0 कट जाएगी। ठीक है, ये कितने बार कट जाएगा, 2 बार, 8 दूनी 16 160। तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 160। मतलब हमें संख्या का अनुपात दिया गया हो तो मूल्य का अनुपात निकालना, मूल्य का अनुपात दिया गया हो तो संख्या का अनुपात हमें निकालना। संख्या और मूल्य का अनुपात निकालने के बाद हमें देखना कुल धन हमें दिया गया है या कुल संख्या हमें दी गई है, जो हमें दिया गया है उसके नीचे उसी का कुल अनुपात लिखेंगे और जो निकालना उसी से कर देंगे गुणा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे 14 है, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी। अब देखो जो हमारी लड़के की ऊंचाई है और जो हमारी क्या है इसकी भवन की परछाई की लंबाई है, इन्हें एक साथ लिखेंगे। मतलब कैसे कैसे, मतलब लड़के की ऊंचाई कितनी, लड़के की ऊंचाई गुणा क्या, एक भवन की परछाई की लंबाई क्या है 5.4 बराबर। अब परछाई, एक साथ लड़के की ऊंचाई लिखेंगे, एक साथ उसकी परछाई लिखेंगे, दूसरे की परछाई लिखेंगे कितनी, एक लड़के की परछाई की लंबाई कितनी है 1.2। तो भवन का हमें जो है वो निकालना, भवन की क्या, भवन की ऊंचाई निकालनी। ठीक है, कैसे 1.4 मीटर ऊंचे एक लड़के,
लड़के की जो ऊंचाई है वो 1.4 मीटर है, ठीक है। लड़के की ऊंचाई 1.4 मीटर है, ठीक है। उसकी परछाई की लंबाई जो है 1.2 मीटर है। जो परछाई है, लड़के की ऊंचाई दी गई है, उसकी परछाई की लंबाई दी गई है, ठीक है। परछाई की लंबाई दी गई है, ठीक है। और इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई, मतलब देखो क्या करना, एक बार पहले की ऊंचाई लेनी, दूसरे की लंबाई लेनी, फिर दूसरी बार बराबर से दूसरी तरफ क्या लेना, दूसरे की लंबाई लेनी और भवन की ऊंचाई लेनी। तो भवन की ऊंचाई तो हमें निकालनी, तो 1.4 गुणा 5.4 बराबर 1.2, ठीक है। तो कैसा आ जाएगा, B2 बराबर क्या आ जाएगा, B2 बराबर आएगा 1.4 गुणा 5.4 बटे 1.2। दशमलव कट जाएगी, 1 दशमलव हटाएंगे 0 लगा देंगे, 2 से काट दो 60 बार, ठीक है। 6 से काट दो ना सर, 6 दूनी 12 20 बार और 6 नम 54, ठीक है। 2 से काट दो 7 बार और 2 से काट दो 10 बार, 9 सती 63, तो 6.3 मीटर आ जाएगी। 6.3 मीटर क्या आ जाएगी, भवन की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। एक बार एक की लंबाई ऊंचाई, दूसरे की लंबाई, दूसरे की ऊंचाई, दूसरे की लंबाई, इस प्रकार हमें जो है इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, कुछ धन को ABC में के मध्य 3:5:6 के अनुपात में व्यक्त किया गया। यदि A तथा B के विभागों में 600 रुपए का अंतर है तो C को कितना धन मिला। अब देखो हमें दिया गया धन कितना दिया गया, A तथा B के भागों में जो अंतर दिया गया वो 600 रुपए दिया गया। A अनुपात B अनुपात C हमें दिया गया क्या, 3:5:6। और A B के भागों में जो अंतर दिया गया, यहाँ पे अगर हम अंतर देखा है तो A B के भागों में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। अब A B के भागों में अंतर हमें दिया गया कितना, अंतर दिया गया हमें कितना, 600। तो यहाँ अंतर निकाला हमने 2 भाग का, यहाँ अंतर है 600, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो दिया गया है ये अंतर दिया गया है, अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे, अंतर के नीचे क्या लिखेंगे, अंतर। और क्या निकालना, C को कितना धन मिला, C का धन का भाग कितना है, 6, तो उसी से कर देंगे गुणा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, क्या 1800 रुपये, 1800 रुपये, ठीक है। तो जिसका भी मूल्य हमें दिया गया है, अंतर का मूल्य दिया गया है तो अंतर का मूल्य मान लेंगे, फिर अनुपात में देखेंगे कितना अंतर है तो अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा, जिस प्रकार जो हम जो है संख्या के बराबर परसेंटेज करते थे उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 भाग का अंतर है यहाँ पे, और अंतर इन्होंने बताया A B में अंतर कितना है, 600 रुपये का। तो ये 2 भाग 600 रुपये के बराबर होगा, तो 600 बटे 2 अंतर बटे अंतर गुणा क्या करना, C के भाग का अनुपात, C का धन निकालना तो C के भाग के अनुपात से गुणा करेंगे, एक क्या है 6, तो गुणा कर देंगे 6 से, 1800 हमारे जिसका मूल्य आ जाएगा, ठीक है। C को जो है 1800 रुपये प्राप्त हुए, 1800 रुपये मिले। तो ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। तो ये डेली क्लास में कोई एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस लिए होते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी आपके जो एग्जाम होते हैं, जो हम कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में भी, लेकिन जो है संख्या बदली होती है ज़्यादा, तो इतना ही हो सकता है। लेकिन जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको क्लास में से ऐसे के ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, डिस्कशन आपको अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा, वीडियो आपको समझ में आ रही, क्वेश्चन आपको समझ में आ रही, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।